गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर निकल कर आ रही है ग्राउंड लेवल से। आप सभी को अभी तक मेरे हिसाब से जानकारी पता चल गई होगी। ग्राउंड लेवल पर जल्दी खबरें फैलती है। नर्सिंग और फार्मासिस्ट भर्ती 2023 एक बार दोस्तों फिर से यहाँ पर कोर्ट केस की तरफ जो है यहाँ पर रुख होता हुआ नज़र आ रहा है। CHA का 104 एम्बुलेंस जो EMT है, 108 की बात नहीं कर रहा है, हम 104 की बात कर रहे हैं। और CHO का अब एक जगह आकर यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र का आपका मामला फंसता हुआ दिख रहा है। अंदरूनी विभाग से खबर है, ग्राउंड लेवल से। और जो संविदा कर्मी है, खबर ये भी आई है जो वो आपको समस्या पैदा कर सकते हैं CHA के बोनस में। मतलब कौन चाहेगा भैया कि अपनी नौकरी में जो है मतलब किसी और को आने दे। संविदा कर्मी भी काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, काफ़ी वो भी मेहनत कर रहे हैं। कम से कम 10-20 साल हो गए। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पहली बात तो हम जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, बातचीत के रूप में एक तरह से ये वीडियो है, तो काफ़ी लंबी जाएगी। लेकिन वीडियो को पूरी देखोगे तो जानकारी सभी कुछ आपके मिलने वाली है और कन्फ्यूजन पूरा आपसे यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एक खबर और दे दूँ, आपके पास कुछ शिकायत आती हो, कोई खबर आती हो, या फिर अनुभव प्रमाण पत्र से फर्जीवाड़े में या कुछ और चीज़ें आती है, तो आप जो है हमारे फ़ोन नंबर से, व्हाट्सअप ग्रुप से, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप हमें भेज दीजिए। अभी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे अनुभव भी दिखाएंगे, नए नए मेट्रो मास से जो PP मोड में कार्यरत है, और 104 ममता एक्सप्रेस में जो EMT है उनके। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में समस्या आ रही है। और समस्या क्या है क्या नहीं है, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, CHA के लिए सरकार ने ना तो बिल्कुल स्थिति साफ की है कि इनको बोनस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हालांकि इन्होंने गाइडलाइन बिल्कुल बताई है कि कोविड में काम करने वाले कर्मचारियों को, जिन्होंने 20 मार्च 2020 से और 13 फरवरी 2022 तक कार्यरत रहे हैं कर्मचारी, उनको यहाँ पर बोनस मिलेगा। तो उसी के आधार पर क्या है, आज कुछ CHA और कुछ जो अध्यक्ष है CHA के अलग अलग जिलों के, वो CMH ऑफिस गए और उन्होंने वहाँ जाकर बातचीत करी। तो उन्होंने CMHO साहब ने बोला, जिले का नाम नहीं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, कि आप ऑर्डर लेकर आइए CHA का, कि कहाँ ऑर्डर है, कहाँ लिखा हुआ है कि CHA को बोनस दिया जाए। ठीक है, मेरे से बातचीत हुई थी, काफ़ी लोगों की बातचीत हुई आज सुबह से। तो मैंने उनको बताया कि आपको जो है ये बताना था ना उनको, कि 18 पॉइंट में साफ साफ लिखा है, पहली बात तो, कि किसी भी आवेदक को जिसने इन आदेशों विज्ञप्ति में उल्लेखित संस्थान योजना में संविदा पर कार्यरत संपादित किया है, उसे अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार नहीं किया जावे। मैंने बोला उनसे, मैंने कि आपको ये दिखाना चाहिए था, तो उन्होंने बोला मेरे से कि सर हमने दिखाया था, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला CHA का नाम नहीं लिखा। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कि आपको एक चीज़ उनको और दिखानी चाहिए थी जो विज्ञप्ति में बताई गई है। क्या बताई गई है, देखिएगा आप आगे। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर इनको बोनस मिल रहा है। और बोनस, ये वाली लाइन इनको पढ़ाना था आपको, ऐसे कार्मिक जो कोविड अवधि से पूर्व नियुक्त थे या जिनके द्वारा COVID-19 के दौरान 22 मार्च 20 से 13 फरवरी 22 के दौरान, यहाँ पे दौरान लिखा है, तक नहीं लिखा। यहाँ पे तक लिखा हुआ होता तो दिक्कत आ सकती थी। दौरान, दौरान का मतलब हो जाता है, मतलब कितना ही आपने काम किया हो बीच में। तक का मतलब हो जाता है यानी आपका काम चाहिए इनको पूरा 20 से 22 तक का। तो यहाँ पे दौरान है। तो मैंने बताया उनको, एक एक अक्षर का सब समझाया। हालांकि अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज 6 मई है और कल शनिवार है, संडे है। तो 2 दिन की जो है यहाँ पर छुट्टी मिल रही है। CMHO ऑफिस में छुट्टियाँ रहती है शनिवार रविवार की। और अभी जानकारी के लिए आपको बता दिए कि बाबू लोग भी जो है यहाँ पर छुट्टी पे चल रहे हैं, हड़ताल पर चल रहा है, वो अपने मानदेय सैलरी बढ़ाने के लिए। तो सोमवार को हमने जाने की बोला, कहा उनसे कि आप सोमवार को जाइए, मंडे को CMH ऑफिस में। वहाँ जाकर आप जो है या तो अपनी फ़ाइल तैयार कर लियो, आपने तो फाइल प्रस्तुत करें CHA के अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। उसमें यदि फिर दिक्कत आती है, वो मना करते हैं, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। उसके बाद में जो भी चीज़ें रहेगी, कोर्ट की तरफ यदि रुख करना रहेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, तो कोर्ट भी जाएंगे। जैसे हमने पहले गए थे कोर्ट में, आप सभी को पता होगा, हाई कोर्ट से हम पहले भी आदेश लाए थे। यदि आपको जानना है, हाई कोर्ट के आदेश देखने हैं, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हैं दोनों के, ठीक है ना, आप देखिएगा दोनों वीडियो। हमने काफ़ी लोगों के हाई कोर्ट के आदेश मंगवाए थे। आपको जानकारी के लिए बता दें, और 104 वाले भी जो है यहाँ पर हाई कोर्ट का रुख अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं दोस्तों, 104 वालों के साथ क्या दिक्कत हो रही है, कि वो भी EMT है जो ममता एक्सप्रेस में लगे थे। आप सभी को बता दें जानकारी के लिए, 108 वाले तो 2013 और 18 वाली भर्ती में हाई कोर्ट से आदेश लेकर आ गए थे। तो अब 2022 2023 वाली भर्ती में उनको सीधा बोनस दे दिया गया है। ठीक है, 108 में जो EMT है। बाकी 104 वालों को यहाँ पर समस्या का समाधान जो है, उनको एक तरह से समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है। और वो हमारे पास आए, हमसे बोले सर आप हमारी हेल्प कीजिए। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ग्रुप बना लीजिए। यदि आप जितने EMT ज़्यादा होंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, और उतना जल्दी आपके पक्ष में हम फैसला लाने की कोशिश करेंगे। तो 104 वाले EMTC जो ममता एक्सप्रेस में लगे हुए हैं, जिनको बोनस चाहिए, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि किसी को ज़रूरत है, ठीक है, हाई कोर्ट के आदेश की, या फिर हाई कोर्ट में केस करने के लिए, याचिका लगाने के लिए, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, ठीक है। और CFG ग्रुप भी बनाया है हमने, हेल्पलाइन हमने प्राइवेसी बना, वो अपना प्राइवेट ग्रुप बनाया है CFG, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो।
बाकी संविदा वाले जो है एक नाटक और कर रहे हैं। संविदा वाले भी दोस्तों क्या है, उनका मामला ये चल रहा है कि वो भी काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, 3 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल। तो वो क्या है, टांग अड़ा रहा है, एक तरह से रोड़ा अपना रहे सीएचए में, और वो भी जो है कोर्ट केस जाने का रुख अपना रहे हैं अगेंस्ट किसके, सीएचए के। क्यों? क्योंकि यदि सीएचए आ जाते हैं इस भर्ती के अंदर तो उनको क्या है, यहाँ पर बोनस मिलेगा सीएचए को, और संविदा वाले जो है बॉर्डर पर रह जाएंगे जिनके परसेंटेज कम है। तो ये जो है ग्राउंड लेवल की न्यूज़ हमारे पास निकल कर आ रही है। शायद आप सभी को तक पता चल गई होगी, या फिर नो मान के चलिए 3 से 4 दिन में आपके पास जो है चीज़ें सामने निकल के आ जाएगी। तो जानकारी के लिए बता दें, जिन्होंने पहले फ़ीस दे दी थी उन्हें दोबारा फ़ीस नहीं देना, लेकिन फ़ॉर्म तो भरना है भैया। ओके, और जो हमारा चैनल ये काम करता है ना, वो ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्टें होती है उस पर एनालिसिस और गहनता से जाँच करने के बाद ही वीडियो लाता है, ठीक है। अब 6.2 के विज्ञापित पद के समान कार्य वाली बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर निकल कर आई है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहूँगा। ये नया फॉर्मेट है जिसको आपको बनवाना है, ठीक है। पुराना फॉर्मेट आपका नहीं चलेगा यदि आपने बनवा लिया अनुभव। और यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत बड़ी समस्या सीएचए के में आ रही है, और इसी समस्या के लिए जो है सीएचए वापस कोर्ट का रुख अपना रहे हैं। 6.2 इसने भैया धूम मचा रखी है, ये लाइन ने। क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के कार्य के समान है, पूर्ण गंभीरता से आकलन कर अंकित करें। यहाँ पर बिल्कुल काफ़ी जिलों में अभी आज हम से बातचीत हुई अध्यक्षों की, सीएचओ की, हमसे काफ़ी कॉल्स आए। उन्होंने बोला सर हमारी बातचीत हुई है सीएचओ साहब से, उन्होंने मना कर दिया यहाँ पर हाँ लिखने के लिए, ठीक है, या ना लिखने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है या तो ऑर्डर लाओ बाकायदा गवर्नमेंट का जिसमें लिखा हो साफ साफ कि सीएचओ को यहाँ पर बोनस दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी उनसे बातचीत की थी, और मैंने उनको काफ़ी समझाया भी था मैंने कि मंडे तक आप वेट करें, मंडे को एक बार सभी जिलों से हमारे पास जो है रिपोर्टें आने दें, उसके बाद जो है आगे की चीज़ें देखी जाएगी, और आगे जो भी चीज़ें रहेगी कोर्ट केस करने के लिए तो वो जो चीज़ें आगे रहेगी वो जानकारी हम आपको अपडेट कर देंगे। अब बाकी बताए इसमें आपको आगे की, तो फॉर्मेट आपको खुद को भरकर देना या नहीं भरना, ये जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र का, तो ये फॉर्मेट आपको नहीं भरना। ये फॉर्मेट चाहे तो आप एक तरह से यूँ कर सकते हो, ई मित्र से इस फॉर्मेट को आप निकलवा लें, ठीक है। ई मित्र से इस फॉर्मेट को निकलवा के आप पेन से भर ले, इसमें जितनी जानकारी आप भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नाम पता जो भी हो, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सीएमएच ऑफिस वाले बीसीएमओ वाले खुद बनाकर दे देंगे जिनको बनवाना है ये अनुभव प्रमाण पत्र। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर देखिएगा, क्या कोविड के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 तक कार्यरत रहा है तो उस अवधि के दौरान नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति आदेश ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करने होंगे। तो समस्या ये है दोस्तों यहाँ पर कि 22 मार्च 2020 से और 13 फरवरी 2022 तक कार्यरत रहा है, तक कार्यरत रहा है, इसमें तक आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऊपर आया था दौरान और यहाँ पर आ रहा है आपके तक। तो बात ये होती है कि चीज़ों को बारीकी से यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत होती है आपको, ठीक है। मैंने यही बोला था आज जो जो हमारे पास शिकायत लेकर आए थे कि ये हमें समस्याओं का हमारे सामना करना पड़ा सर, इसके लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं उसको आप एक्सप्लेन करें या फिर हेल्प करें। तो हमने उनसे ये बोला था। अभी 2023 की भर्ती में आप ये देख सकते हो अनुभव के आधार पर बोनस अंक, अब किन किन को बोनस अंक मिलेंगे इन्होंने बाकायदा लिखा भी गया है कि जो भी चीज़ें रहने वाली है। देखिए, संविदा, व्यक्तिगत अनुबंध, अस्थायी आधार, यूटीबी, एमआरएस, प्लेसमेंट एजेंसी, एनजीओ, 108, एमएमयू, एमएमवी, पीपी मोड। अब 104 की जो एम्बुलेंस है वो इनमें से किस में आती है, तो एक बार आप पता होगा आपको तो आप कमेंट करिए, ठीक है। बाकी 104 के जो एएमटी है यदि उनको कोर्ट केस करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका केस जो है यहाँ पर उनके केस में जो है हम यहाँ पर पूरी मदद कर सकते हैं। देखिए मामला क्या फंस रहा है, आपका सवाल क्या है कि जैसे सीएचए में 15% बोनस मिल रहा है, ठीक है, और बाकी आपने कहीं 1 साल काम किया हो उसमें आपको मिल रहा है 10%, तो क्या 25% जो बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी तक कोई प्रावधान नहीं है 25% का। बोनस का प्रावधान क्या रहा है 10, 20 और ये 30। तो अब देखिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, चूँकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो शायद इसलिए आपको जानकारी नहीं होगी। 10, 20 और 30 बोनस का प्रावधान चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है और आगे चलेगा। इन बोनस में संशोधित जो चीज़ें की गई है वो की गई है आपकी कोविड के दौरान 15, 20, 30 का मामला, ठीक है। अब 15, 20, 30 यहाँ पे 15 इन्होंने क्रमांक नंबर दिए हैं, 15 बोनस ये दे रहे हैं। तो यदि किसी को 15 मिलते हैं कोविड में काम किया हो बीच में 2020 से 2022 के बीच में, ठीक है, और किसी का यदि 10 साल पहले का जोड़ा हुआ हो तो उनको 25 क्यों नहीं मिलेंगे? पहली बात तो ये है। अब इसका भी आप मुझे बता देना यदि अभी भी आपके समझ में नहीं आई हो तो 25 मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। ये संशोधित बोनस है, ये संशोधित नियम है। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, यदि कोर्ट केस की ज़रूरत पड़ती है सीएचओ को वापस हाई कोर्ट से आदेश लाने की, भाई उनका अनुभव वापस से नहीं बनाया जाए या नहीं बनाते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। CFG जो हमने ग्रुप बनाया है आपको बता दें जानकारी के लिए लेकर चलता हूँ मैं, ये रहा
तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये कंसल्टेंसी ग्रुप है जिसमें आपकी पूरी हेल्प की जाएगी नर्सिंग भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों में आ रही समस्याओं को लिए, जो हमने हेल्पलाइन ग्रुप चलाया है, जिसका चार्ज सिर्फ 59 रुपीज़ है। और आपकी हर समस्या के इसमें जो है समाधान के लिए आपको इसमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, ज्वाइन करने के लिए आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं 9001540540। तो इस पर आपको लिख कर भेजना है ज्वाइन CFG, ठीक है। तो ज्वाइन CFG लिख कर भेजोगे, उसके बाद जो है हम आपकी इसमें आगे की प्रोसीजर बता देंगे भाई किस तरह से आपको ज्वाइन करना है। 59 रुपीज़ आप हमें फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट आपको हमें व्हाट्सएप पर भेजना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ममता एक्सप्रेस का अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ पर हमने गोपनीयता के लिए जो है जानकारी छुपाई हुई है अभ्यर्थी की, क्योंकि आप सभी भी हमें पूरी जो उम्मीद से और भरोसे से चीज़ें भेजते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर झालावाड़ का ये ममता एक्सप्रेस का अनुभव है, नाम पता हमने छुपा रखे हैं। और मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस, ठीक है। 108 को कौन ऑपरेट करता है राजस्थान में? GVK कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। और 104 का कंपनी ये है मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज, जिसका एड्रेस भी इसमें बताया गया है pvt.ltd.टोक रोड, जयपुर, ठीक है। यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, अवधि के दौरान पदनाम यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ दिया गया है। और यहाँ पर आदेश क्रमांक नंबर है। किस योजना के तहत लगे थे? तो ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ ममता एक्सप्रेस के अंदर आता है। यानी GVK कंपनी 108 भी ऑपरेशन मैनेजमेंट आती है, लेकिन उसमें GVK जुड़ जाता है। यहाँ पर BSc नर्सिंग कर रखी है बंदे ने। और उपरोक्त पद पर संपादित किया गया कार्य है नर्सिंग स्टाफ ऑन एम्बुलेंस फॉर कैंप, यानी कैंप के लिए कार्य करती है एम्बुलेंस 104 की नर्सिंग स्टाफ के रूप में, ठीक है। यानी नर्सिंग स्टाफ एम्बुलेंस पर किस रूप में काम करते हैं? कैंप के लिए। अब क्या संपादित कार्य विज्ञापित पद के समान है, तो इनके तो हाँ दे दिया भैया, सीधी सी बात है। तो इनको यहाँ पर बोनस मिल जाएगा। एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हैं ये। और बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, हमने इसको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब मेट्रो मास में आपके सवाल आए थे काफ़ी लोगों के, जो मेट्रो मास ज्वाइन किया था या छोड़ चुके हैं। अब मेट्रो मास जयपुर में हॉस्पिटल है प्राइवेट, लेकिन क्या है PP मोड पे कार्यरत है अपने गवर्नमेंट के साथ में। तो उनको क्या है, बोनस देती है गवर्नमेंट। PP मोड पर कार्यरत करती है। 1 साल का 10, 2 साल का 20 और 3 साल का 30। तो इसमें भी आपका एक सवाल आया था कि सर किसी ने मेट्रो मास में कार्य किया हो, ठीक है, किसके बीच में? 2020 फरवरी से 22 के बीच में। तो क्या कोई उनको भी बोनस मिलेगा? तो इसका जांच पड़ताल अभी हम चल रही है हमारी बातचीत मेट्रो मास में जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनसे। बाकी इसका अनुभव प्रमाण पत्र देख लीजिए। इस तरह का अनुभव प्रमाण पत्र खुद मेट्रो मास बनाकर देता है और कुछ चार्ज लेता है, जो भी उनका चार्ज हो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। और ये जो वेरीफाई होते हैं ये CMHO से नहीं होते, ये अपने जयपुर प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होते हैं, उनके द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है। बाकी एक बार पता कर लेना प्रिंसिपल के, बाद में यदि आपको CMHO और जोन से जो है यहाँ पर वेरीफाई करवाना पड़ा तो वो अलग बात है, नहीं तो आपको बाद में यहाँ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसमें भी देख लीजिए इन्होंने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मेट्रो मास हॉस्पिटल में जो अभ्यर्थी है वो नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्य करते हैं। अब ये देखिए एक और चीज़ अब सामने आई है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम दिनांक तक जो है आपके जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी आपकी विज्ञप्ति आई थी 5 मई को, ठीक है, कल। और 4 मई उसके एक दिन पहले तक का जो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र माना जाएगा। लेकिन इसको लेकर भी काफ़ी लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं उसका कारण आपको बता दूँ। किसी का 1 साल पूरा नहीं हो पा रहा, किसी का 2 साल पूरे नहीं हो पा रहे, ठीक है। कुछ दिन घट रहे हैं, 15 दिन, 20 दिन। तो वो कुछ ही अभ्यर्थी है, उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैविएट पहले ही लगा चुकी है राजस्थान सरकार भर्ती के ऊपर, तो छोटे मोटे मामलों में जो है भर्ती नहीं अटकेगी। मामला CH का यहाँ पर बड़ा हो सकता है। CH यदि ग्रुप में बड़ी संख्या में कोर्ट जाते हैं, ठीक है, अनुभव बनवाने के लिए, तो पूरी 100% उम्मीद है उनको जो है वो कोर्ट केस यहाँ पर जीत सकते हैं। और कोर्ट केस के लिए पहले भी हमने बच्चों के कोर्ट केस मंगवाए हैं। जो भी फीस होगी वो आपको बता दी जाएगी। सबसे पहले आप CFG ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि वो कंसल्टेंसी ग्रुप में आपकी हम फाइल तैयार करवा सके। यदि कोर्ट केस की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, तो आपकी जो है हम रोज़ाना नाइट में फ़ाइल तैयार करवा रहे हैं उस ग्रुप में। कौन सा ग्रुप है? CFG ग्रुप में, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ आपको वापस उधर। तो रोज़ाना दिन भर तो बच्चे उसमें ज्वाइन करते हैं, पेमेंट करके हमें 59 रुपीज़, ये जो चार्ज है ये हमारा पर्सनली है। बाकी CMHO ऑफिस वाले कोई चार्ज नहीं ले रहे, हम जानकारी के लिए बता दें, एकदम फ्री है इस बार। लेकिन सोमवार को स्थिति साफ होगी यदि CMHO ऑफिस वाले वापस हाईकोर्ट से आदेश मांगते हैं कि आप हाईकोर्ट से आदेश लेकर आए, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। CFG ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैंने आपको इसकी प्रोसीजर बता दी है। बाकी एक बार आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो ये दिशा निर्देश है आपके जारी हुए थे राजस्थान सरकार की तरफ से, इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। एक एक शब्द को अच्छी तरह से पढ़ें। जो जानकार व्यक्ति हो वो हमसे संपर्क करें इस बारे में, क्योंकि समस्या का समाधान जो होगा वो जानकार जो व्यक्ति है, जिम्मेदार जो व्यक्ति है, अध्यक्ष है, उनके द्वारा ही होने वाला है। एक बार फिर से मैं इस लाइन को पढ़ के दिखा देता हूँ। ऐसे कार्मिक
जो कि कोविड अवधि से पूर्व से नियुक्त थे, यानी नियुक्त थे, जिनके द्वारा कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान भी संविदा तदर्थ आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्य किया गया है और वर्तमान में निरंतर कार्यरत है या नहीं है। दोनों चीज़ें लिखी गई है ना। ऐसे कार्मिक, अब देखिए दूसरी चीज़ उन्होंने क्या लिखी है, ऐसे कार्मिक जो कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान संविदा तदर्थ आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है, और वर्तमान में कार्यरत है या नहीं है, दोनों बातें, यानी सीएचए कार्यरत नहीं है और वो इसी के बीच, इन्हीं कार्यकाल के बीच में जो है सीएचए लगे थे और अभी नहीं है वो कार्यरत, तो दोनों स्थिति यहाँ पर आपकी आ रही है भैया। तो ये ऐसा समझा है सीएमएच ऑफिस में जाके आप अपने अधिकारियों को, इस तरह से यदि आप क्लियरली समझाओगे दृढ़ताई से तो शायद उनके बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर वापस आपको कोर्ट का रुख ही करना पड़ेगा। को वर्ष 2023 से 31 मार्च 2024 तक की भर्ती हुई, तो यानी यदि बोनस मिलता है 15, 20, 30, तो वो 31 मार्च 2024 तक जितने भी भर्ती आएगी उसमें आपको 15, 20, 30 मिलेगा। उसके बाद तो वापस आपको 10, 20, 30 पर आपकी यहाँ पर पटरी आ जाएगी। तो ये चीज़ें थी। बाकी कोई विचार हो तो कमेंट करिएगा आप, और कोई सलाह देनी हो आपको, कोई कुछ बात बोलनी हो, और कोर्ट केस कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, पूरी जानकारी आपको दे दी है। वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।